किंतु यशपाल के प्रायः सभी उपन्यासों की नारियां समाज से लड़ते हुए अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने में जितनी स्वतंत्र एवं स्वच्छंद तथा प्रयत्नशील होती है, उतनी अन्य उपन्यासों की नारियां नहीं। यशपाल एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्त्री, सेक्स, प्रेम, विवाह आदि आवश्यक कर्मों को विवेचन करने में सफल हुए हैं। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने हर वस्तु में द्वंद्वात्मकता को देखा है। उनकी स्त्री संबंधी प्रेम के विचार भी द्वंद्वात्मक है। उनका विचार है और सब चीज़ों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वंद्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है। इसी दृष्टिकोण को आधार बनाकर यहाँ नारी वर्ग चेतना संबंधी उपन्यासों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जा रहा है और अन्य उपन्यासों में नारी पात्रों का साधारण अध्ययन पेश किया जा रहा है। यशपाल का उपन्यास मनुष्य के रूप। प्रस्तुत उपन्यास में यशपाल ने मानव समाज में नारी के अनेक रूपों को प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में नारी का प्रेम एक सौदा मात्र है। चाहे स्त्री आर्थिक बल पर उच्च स्थान भी प्राप्त कर सके, पर उसे किसी न किसी पुरुष का आश्रय अवश्य लेना पड़ता है और इस आश्रय का मूल्य सिर्फ अपना तन देकर ही चुकाना पड़ता है। यही तथ्य प्रस्तुत उपन्यास का कथ्य है। इसके माध्यम से वे पूंजीवादी व्यवस्था में शोषित स्त्री के अनेक रूपों को सहज एवं स्वाभाविक रूप से चित्रित करने में सफल हुए हैं। लेखक स्वयं एक भौतिकवादी होने के नाते प्रेम को भी पदार्थ के समान गतिशील एवं परिवर्तनशील तथा विकासशील माना है। उनका कहना है कि जब भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य जीवन तथा उसकी चेतना पर पड़ता है, तो मनुष्य की चेतना भी निरंतर भौतिक परिस्थितियों के समान बदलती है। जब मनुष्य की चेतना बदलती है, तब प्रेम, विवाह, धर्म, जाति आदि के संबंध में उसकी धारणाएं भी बदलती हैं और इस नए परिवर्तन के लिए उसको पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए उपन्यासकार ने विधवा सोमा पात्र को लेकर स्त्री जीवन के उतार चढ़ाव को सहज एवं स्वाभाविक रूप में स्पष्ट किया है। इस उपन्यास की कथा वस्तु पठानकोट के कुल्लू से प्रारंभ होकर बम्बई के संघर्षमय जीवन तक आकर समाप्त हो जाती है। उपन्यास के आरंभ में हमें धन सिंह और विधवा सोमा प्रधान पात्रों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धन सिंह एक ट्रक का ड्राइवर है। वह जिस प्रदेश में ट्रक चलाता है, उस प्रदेश में सोमा रहा करती है। एक दिन सोमा अचानक धन सिंह के ट्रक के नीचे गिर पड़ती है, किंतु धन सिंह उसे बचा लेता है। वह सोमा को गाली गलौज भी देता है, परंतु उसकी दयनीय स्थिति को देखकर उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह उससे कहता है, भगवान ने अब उठ, सड़क छोड़ घर जा, नहीं तो गाड़ी में ही बैठ, तुझे भी संग ले चलूं। धन सिंह और सोमा की यह भेंट प्रेम में बदल जाती है, तो सोमा धन सिंह को अपना आदमी समझकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है। सोमा एक गरीब राजपूत घर की विधवा नारी है। निर्धनता एवं कर्ज के बोझ के कारण उसके सास ससुर उसे बेचने का प्रयत्न करते हैं। उसका ससुर सोमा को एक व्यापारी के यहाँ बेचना चाहता है, तो वह कृत दास्ता से बचने की इच्छा से एक रात ड्राइवर धन सिंह के साथ भाग जाती है, पर दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक औरत को उठा ले जाने के इल्जाम पर धन सिंह पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और बेचारी सोमा आश्रयहीन बनकर पुलिस के बलात्कार को सहन करती है। ऐसी अवस्था में एक मजदूर कार्यकर्ता कॉमरेड भूषण की सहायता से लाला ज्वाला सहाय के यहाँ वह आश्रय पाती है। यहीं से लाला ज्वाला सहाय की पुत्री मनोरमा और भूषण को लेकर उच्च एवं निम्न वर्ग की एक असफल प्रेम कथा भी शुरू होती है।